वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणाम भक्तजनों, आज हम गणेश जी की कहानियाँ सुनेंगे। बच्चों को भगवान गणेश जी की कहानियाँ क्यों सुनानी और पढ़ानी चाहिए, आइए मैं आपको बताती हूँ। भगवान गणेश जी की नैतिक कहानियाँ सुनने या पढ़ने से बच्चों को अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करने और उनका महत्व समझने में मदद मिलती है। भगवान गणेश को बुद्धि, समृद्धि, ज्ञान और बाधाओं को दूर करने वाले देवता के रूप में जाना जाता है। इन कहानियों को पढ़ने से बच्चों को उनकी शिक्षाओं और नैतिकताओं को अपने अंदर समाहित करने में मदद मिलती है। आज हम विष्णु और गणेश जी की एक ऐसी कथा सुनेंगे जिसमें गणेश जी ने भगवान विष्णु का शंख चुराया था। और उन्होंने यह शंख क्यों चुराया था, आइए इस कथा के माध्यम से हम जानते हैं। यह एक अद्भुत कहानी है जो यह दर्शाती है कि कैसे भगवान विष्णु को भी भगवान गणेश की हरकतों के आगे झुकना पड़ा था। भगवान विष्णु के पास एक शंख था जिसे वे हमेशा अपने पास रखते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि शंख गायब है और कहीं नहीं मिल रहा है। इससे वे बहुत नाराज हुए और उन्होंने अपनी सारी शक्तियां शंख को खोजने में लगा दी। शंख की खोज जारी थी, तभी भगवान विष्णु को अचानक दूर से शंख की ध्वनि सुनाई देने लगी। उन्होंने उस दिशा में शंख की खोज शुरू की और जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह ध्वनि कैलाश पर्वत से आ रही है। जब वे पर्वत पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि शंख भगवान गणेश ने ले लिया है और वे इसे बजाने में व्यस्त है। यह जानते हुए कि भगवान गणेश आसानी से नरम नहीं पड़ेंगे, उन्होंने शिव की तलाश की और उनसे गणेश से शंख वापस लौटाने का अनुरोध करने को कहा। शिव ने कहा कि उनके पास भी गणेश की इच्छा पूरी करने की शक्ति नहीं है और उन्हें प्रसन्न करने का एकमात्र तरीका उनके लिए पूजा करना है। इसलिए भगवान विष्णु ने वैसा ही किया। उन्होंने पूजा के लिए सभी आवश्यक सामग्री तैयार की और मन ही मन गणेश की पूजा की। यह देखकर गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने विष्णु का शंख उन्हें वापस कर दिया। यह कहानी भगवान गणेश और उनकी हरकतों के मजेदार पहलू को बहुत ही रोचक ढंग से उजागर करती है। इसके अलावा यह हमें विनम्रता की शिक्षा देती है, यह दिखाते हुए कि कैसे भगवान विष्णु जैसे महान भगवान ने गणेश की पूजा करने में संकोच नहीं किया। आइए अब मैं आपको गणेश जी की एक और कथा सुनाती हूँ जिसमें हमें यह पता चलेगा कि भगवान गणेश जी की पूजा करना इतना अति आवश्यक क्यों है और क्यों भगवान गणेश जी की सबसे पहले पूजा की जाती है और पिता होकर भी भगवान शिव को क्यों करनी पड़ी थी गणेश जी की पूजा। आइए इस कथा के माध्यम से हम जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रिपुरासुर नामक असुर ने भगवान ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था। तब ब्रह्मा जी ने कोई और वरदान मांगने को कहा। तब त्रिपुरासुर ने कहा, हे प्रभु, हमारे लिए 3 पूरियां वरदान में दे दीजिए। जिस पर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। वरदान मिलने के बाद तारकाश के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विधुनमाली के लिए लोहपुरी का निर्माण हुआ।
यही वजह है कि इन 3 असुरों को त्रिपुरासुर कहा जाता है। तीनों भाइयों ने देवताओं को सताना शुरू कर दिया। उसके पश्चात राक्षस त्रिपासुर के सताने से सभी देवता परेशान होने लगे। त्रिपुरासुर का वध करने के लिए किसी में भी इतनी शक्तियां नहीं थी। तब भगवान शिव जी आगे आए और देवताओं ने अपनी आधी शक्ति भगवान शिव को समर्पित कर दी। इसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर संहार की सारी लीला रची। महादेव ने उस असुर नगर को देखा। भगवान शिव ने सभी जतन कर लिए, लेकिन उन असुरों का वध करने में असफल रहे। तब नारद जी ने भगवान शिव को कहा कि आप गणेश जी की पूजा किए बगैर युद्ध करने चले आए, इसलिए आप युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सके। और तब शिव जी ने अपने पुत्र गणेश की पूजा की और लड्डुओं का भोग लगाया। अंत में भगवान शिव त्रिपुरासुर का वध करने में सफल हो गए। इसी प्रकार शिव जी ने भी भगवान गणेश जी की पूजा किए बिना युद्ध में विफल होने का कारण बने और गणेश जी की पूजा करके युद्ध को सफल किया। और उसके पश्चात से ही भगवान गणेश जी को हर काम में सर्वप्रथम पूजे जाने का वरदान मिला। और उसके बाद शादी विवाह कोई भी काम करते वक्त हमें गणेश जी की पूजा करना अनिवार्य हो गया। उनकी पूजा के बिना कोई भी काम सफल नहीं हो सकता, इसलिए गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है और उनकी पूजा सबसे पहले की जाती है। आइए अब हम गणेश जी की आरती सुनते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय, विष्णु महाराज की जय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरी यह विष्णु जी, महादेव और गणपति जी की रोचक कथाएं अच्छी लग रही हो तो इन्हें लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।